ओहो, क्या हो गया लीला? इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ, बताओ मुझे। क्या होगा, घर की अशांति। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, अब कैसे चलेगा। तुम्हारा काम भी अचानक खत्म हो गया। अब एक नया काम ढूंढने में कितना वक्त लगेगा, कौन जानता है। अब मुझे नहीं पता लीला कि ऊपर वाले ने हमारे लिए क्या लिख रखा है। हमारा घर कितना अच्छा हुआ करता था। हम सब भाई बहन माँ बाप सब मिलकर बहुत खुश थे। लेकिन पिताजी के जाने के बाद से सब कुछ बिखर गया। भाई अलग रहने लगा और माँ भी अब हमसे कम ही मिलने आती है, भाई के पास ज्यादा रहती है। अब मैं नहीं जानता लीला कि ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। मुझे चिंता तो होती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। ऊपर वाले पर भरोसा रखने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ, यही हो। लेकिन मुझे विक्रम पर बहुत शक होता है। वो हमारे खिलाफ कोई ना कोई चाल जरूर चल रहा है, खासकर हमारे खेत के बारे में। हाँ, हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। मैं देखता हूं कि क्या किया जा सकता है। तुम ज्यादा सोचो मत इन सब के बारे में, ठीक है? चलो, मैं बाहर जाता हूं, शायद आसपास कुछ काम मिल जाए। ठीक है, ध्यान रखना। क्या रे बेटा, घर पे है? देख क्या लाई हूं तेरे लिए। अरे माँ, तुम आई हो? आओ 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 आओ। क्या लाई हो? ये देख, झींगे लाई हूँ। नदी के किनारे एक आदमी झींगे बेच रहा था। उसके पास सिर्फ 2 ही थे। मुझे देखकर उसने मुफ्त में दे दिए। सोचा तेरे पास ले आऊं। तू तो इन्हें बहुत पसंद करता है और तेरे दादा आदित्य को झींगे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, दादाजी को झींगे खाने में दिक्कत तो होती है। तेरी बीबी कहाँ है? राखी कहाँ गई? वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है पिताजी के घर पर। तुम अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? आओ आओ आओ, झींगे बनाओ, फिर अच्छे से खाएंगे। आओ आओ आओ। हाँ, आज एक नया तरीका अपनाकर बनाऊंगी। चल। देख बेटा, झींगे अच्छे से साफ करके काटे हैं, फिर तेल में फ्राई कर लिया है। अब मसाला डालकर अच्छे से भूनना है। देख रंग कैसा हो गया। हाँ माँ, वाह 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 वाह। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब तो भूख लग गई माँ। अब हो गया। आओ, अब तुझे चावल के साथ खिला देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, दे दे माँ, दे दे। हाँ माँ, वाकई में कितना अच्छा बना है। अगर ये गांव वाले खाएंगे तो पागल हो जाएंगे। अगर एक होटल खोलें तो कैसा रहेगा माँ? क्या कहती हो? बड़ा स्वाद है तुम्हारे खाने में। चुप रह। हाँ हाँ, ये सब बाद में सोचना। खाना खा। ये देख, आदित्य की जमीन, पीछे जंगल और सामने खेत। बहुत अच्छी जगह है। अगर इसे कब्जा कर लूंगा तो काफी मुनाफा होगा। इसे बेचकर अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। कुछ सालों में इस जमीन की कीमत आसमान छूने लगेगी। लेकिन कैसे 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 आदित्य को कैसे मूर्ख बनाऊं, बस यही सोच रहा हूँ। उसका भाई और माँ उससे अलग रहते हैं। अब उसका हौसला तोड़ना आसान है। ये तो वही विक्रम है जो हमेशा मेरी जमीन के पास खड़ा रहता है। कुछ ना कुछ सोच रहा होगा तिकड़मबाजी। रुको, लीला ने आज जो कहा था वो सही कहा था। विक्रम मेरी जमीन हथियाने के लिए कोई चाल जरूर चल रहा होगा, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आज उसे सामने से पूछता हूँ। ए विक्रम, ओ विक्रम, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? बताओ। ओह आदित्य, क्या हाल है भाई? सुना है तेरा काम चल गया है। देखो, अगर ये जमीन मुझे दे दोगे तो मैं तुझे अच्छा काम दिलवा दूंगा। हाँ। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। चलो, तुम जा सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। अरे कैलाश बाबू, अरे ओ कैलाश बाबू, क्या कर रहे हो आंगन में खड़े खड़े? हाँ विक्रम, आओ 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 आओ। क्या हाल है?
कितने दिनों के बाद मेरे घर पे आए हो। जरूर कोई शैतानी सोच तेरे दिमाग में चल रही होगी, क्योंकि शैतानी बिना तो तुम मेरे घर में आओगे नहीं। क्यों, सही कहा ना? हाँ, तुम मुझे इतना अच्छे से जानते हो, मुझे इसीलिए तुम पसंद हो। मुझे एक बढ़िया सा आइडिया आया है, अगर तुम्हें बताऊं तो तुम पागल हो जाओगे। सुनो सुनो, बताता हूं मैं। अब हाँ, बोलो। गांव में आदित्य है ना, उसकी एक बड़ी सी जमीन है। खेत और जंगल के बीच में बहुत सुंदर जगह है। अगर हम ये जमीन कब्जा कर लें तो कुछ सालों में हम करोड़पति बन जाएंगे। हाँ। क्या बात कर रहे हो? सच कह रहे हो? हाँ, लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हारी मदद चाहिए। और इसके लिए हमें बूढ़ी और आदित्य के परिवार को गांव से भगाना होगा। चलो, सब हो जाएगा। उन्हें थोड़ा डर दिखाना होगा। अगर मौत का डर दिखाया तो वो सब भाग जाएंगे। कह रही हूँ, तुम्हारी समझदारी में कुछ तो कमी है। क्या शुरू कर रखा है? हम तो भूख से मर जाएंगे। इस आलस की वजह से जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अरे फिर से शुरू कर दिया तुमने। घर में रोज की अशांति मुझे अच्छी नहीं लगती है, मैं बता रहा हूँ। एक दिन के लिए बाप के घर गई थी, सब कुछ खत्म कर दिया। घर में तेल मसाले तक खत्म कर दिए। अब खाने को कुछ नहीं, और तुम झींगे खा रहे हो। तुम्हारी माँ भी भीख मांग कर लाती है और तुम चट कर जाते हो। अपने दादाजी से सीखो, वो तो रोज काम की तलाश में निकलते हैं, तुम तो बस घर पर पड़े रहते हो। देख, माँ आई थी, प्यार से झींगे पकाए थे उसने, हमने खाए। अब इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? और हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, तुम ये मत कहो कि मैं कुछ नहीं करता। अब जो होगा सो हो जाएगा, जो नहीं होगा सो नहीं होगा। बात करती हो। हाँ, तुम तो बस सारा दिन सोते रहते हो और खाना मिलने पर खा लेते हो। यही तुम्हारी जिंदगी हो गई है, और कोई काम नहीं है। अरे हाँ, ठीक है, समय आने पर सब करूंगा, लेकिन तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। खाओ बस। हाँ, इतनी अच्छी खबर दी विक्रम ने कि सुनकर मैं खुश हो गया। अब अगर मैं उसकी बातों के मुताबिक सब कुछ कर सकूं, तो फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लखपति। चलो, उस बूढ़ी को गांव छोड़ने की धमकी देकर आता हूं। सुना है कि बूढ़ी अकेले रहती है, दिन भर इधर उधर घूमती रहती है, और रात को या तो बेटे के घर पे या छोटे बेटे के घर पे रहती है, फिर सुबह निकल पड़ती है। उस बूढ़ी का परिवार तो बिखर चुका है, यानी कि इनका मनोबल तोड़ना बहुत आसान होगा। अरे हाँ, देखो, बूढ़ी आ रही है। वाह 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 वाह, शिकार तो खुद ब खुद शिकारी के पास आ रहा है। चलो, नदी के किनारे थोड़ा बैठते हैं। शरीर ठीक नहीं लग रहा आज। अरे ओ बूढ़े, रुको रुको रुको, कहाँ? इतनी जल्दी में कहाँ भाग भाग के जा रही हो? रुको रुको रुको। ओ कैलाश, क्या हुआ बेटा? कुछ बोलेगा? मेरी बात कान खोल के सुन बूढ़े, तुझे और तेरे बच्चों को ये गांव छोड़ना होगा, समझे? नहीं तो सबका खेल खत्म कर दूंगा। ये क्या कह रहे हो कैलाश? हम कहाँ जाएंगे गांव छोड़कर? वो सब मैं नहीं जानता, पर जितना जल्दी हो सके तुम्हें इस गांव को छोड़ देना होगा, नहीं तो तुम्हारे लाशें यहाँ पड़ी मिलेंगी, समझे? अच्छे से दिमाग में डाल ली ये बात। चल, अब मैं चलता हूँ। कैलाश ने ये क्या कह दिया? अब मैं क्या करूंगी? दादा, अरे ओ दादा, बाहर आओ, तुझसे कुछ बात करनी है, बाहर आओ। ओ भाई, तू आ, बैठ 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 बैठ। इतना परेशान काहे लग रहा है? क्या हो गया? हाँ दादा, आज जब माँ नदी के किनारे जा रही थी ना, तो कैलाश ने उससे मुलाकात की, और कैलाश ने माँ को धमकी दी है गांव छोड़ने की, नहीं तो वो हमें मार डालेगा, ऐसा कहता है, हत्या कर देगा। क्या? कैलाश की इतनी हिम्मत? एक वृद्ध महिला को अकेले पाकर ऐसी बातें बोलने की इतनी हिम्मत हो गई? तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगा उस कैलाश को। अरे नहीं दादा, नहीं, मैं माँ के साथ इस गांव में नहीं रह सकता।
मैं तो राखी और माँ को लेकर दूसरे गांव चला जाऊंगा। मैं तो कहता हूँ कि तू भी ऐसा कर, नहीं तो हमें बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। समझ रहा है ना तू? क्या? अरे नहीं 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 भाई, हम क्यों अपना घर छोड़ दें किसी और की बात सुनकर? किसी और की धमकी से क्या हम अपना घर छोड़ देंगे? हम अपनी गलत फहमियों के कारण अलग हुए थे और इसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। अब हमें एकजुट होकर सबका सामना करना होगा। मैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। तू डर मत, ठीक है? कितने झींगे हैं इस नदी में, पत्थरों के बीच में छिपे हुए हैं। काफी है। माँ, क्या कर रही हो यहाँ? कुछ इकट्ठा कर रही हो क्या? ओ लीला, आ जाओ बहू। देखो कितने झींगे पत्थरों के बीच में छिपे हुए हैं। इन्हीं को इकट्ठा कर रही थी। तुम्हारे देवर को झींगा खाना बहुत पसंद है, ये तो तुम्हें मालूम ही है। हाँ माँ, अक्षय को तो बहुत पसंद है, लेकिन जानती हो माँ, आपके जाने के बाद से आपके बड़े बेटे ने भी झींगा खाना शुरू कर दिया और जब वो खाता है तो आपको बहुत याद करता है। आप उसके लिए पहले कितना स्वादिष्ट बनाती थी ना, उस खाने की खुशबू उसे बहुत याद आती है। ऐसा है? मैं तो समझती थी कि अब वो झींगा नहीं खाता। अगर जानती तो उसके लिए भी ले आती उस दिन। हाँ, अगली बार माँ, अगर आप बनाना तो अपने बड़े बेटे के लिए भी ले आइए, वो बहुत खुश होगा। बहू, मेरी तो बहुत इच्छा है। देखो मैं इन झींगों से क्या कर सकती हूँ। गांव में सबको खिलाऊंगी। इस जंगल में हमें जो थोड़ी सी जगह मिली है, वहाँ एक झींगा होटल खोलूंगी। क्या कहती हो? कैसी योजना है? बहुत अच्छा विचार है माँ। तुम्हारे बेटों को बताऊं? हाँ हाँ, बता। मां का ये सपना था, हम कभी जान ही नहीं सकते थे। अगर आज वो लीला से बात न करती तो। हाँ दादा, बिल्कुल सही कहा। खुशकिस्मती से तूने मुझे बताया कि माँ जंगल में एक झींगा होटल खोलना चाहती है। और जानते हो दादा, उस दिन माँ 2 झींगे लाकर हमारे घर में पकाकर खिलाया था उसने। वाह 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 वाह, कितना स्वादिष्ट था। अगर बाकी गांव वाले इसे खाएंगे ना तो सच में वो बहुत खुश होंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस जमीन पर माँ के लिए एक अच्छा होटल बना दें। हाँ भाई, हम दोनों आज से ही काम शुरू करते हैं। देखना, जल्द ही हम एक होटल बना लेंगे। हमारे पास जो भी बचत है सब इसे बनाने में लगा देंगे। आखिरकार माँ ने आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ यही एक चीज मांगी है और हम दोनों मिलकर इसे पूरा करेंगे। ठीक है? हाँ, हम कंधे से कंधा मिलाकर होटल बनाएंगे। फिर माँ और हमारे बहू मिलकर गांव वासियों को खिलाएंगे। उस पैसे से हम सभी खुशहाल रहेंगे और साथ रहेंगे। फिर हम अलग नहीं रहेंगे। हाँ चलो, अब हम काम शुरू करते हैं। बहू देखो तो, झींगे कितने बड़े लाए हैं। बताओ कैसे लगे? बहुत अच्छे हैं माँ। मैं तो इस तरह खाना बनाने की सारी व्यवस्था कर रही हूँ। इतनी सारी मच्छी, बहुत मसाले चाहिए होंगे। हाँ जल्दी करो, फिर मैं भी खाना बनाना शुरू करूंगी। देखो माँ, तुम्हारे बेटे इस होटल को कितनी खूबसूरती से सजा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना माँ। कितने दिनों बाद हम सब एक साथ हुए हैं। एक गलतफहमी की वजह से हम सब अलग हो गए थे। कितने दिन अकेले अकेले बिताए। अब हम फिर से साथ रहेंगे। अब हम अलग नहीं होंगे। क्या कहती हो छोटी? हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा। माँ के साथ हम सब कुछ संभाल लेंगे। यही होटल हमारी आखिरी उम्मीद है। होटल पर ही हमारी जिंदगियां निर्भर करती हैं। लो माँ, सब तैयार हो गया है। आप खाना बनाना शुरू करो। हाँ बेटा, मच्छी धोकर काट कर फ्राई कर ली है। देखो देखो बहू, ऐसे ही तुम्हें खाना बनाना होगा। सारे मसाले अच्छे से डालकर भूनो। जितना ज्यादा मसाला भुनेगा, खाना उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये हो गया। थोड़ा देखो तुम लोग, ग्रेवी में नमक और मसाला ठीक है या नहीं। धन्यवाद माँ। वाह क्या स्वाद है, अमृत। हाँ विक्रम, बिल्कुल ठीक कहा। अब इस होटल की शोहरत गांव में फैल चुकी है।
सभी लोग वहां खाना खाने जाते हैं। होटल में खाना सस्ता है और स्वाद भी बहुत अच्छा है। सुना है अब तो बूढ़ी और उसके बेटे के बीच बहुत अच्छा संबंध बन गया है। उन्हें डराना या अलग करना अब हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऊपर से गांव वाले भी हैं, वो बूढ़ी का खाना खाकर दीवाने हो गए हैं, खूब तारीफ कर रहे हैं। बूढ़ी के साथ तो ऐसा लगता है कि अब पूरा का पूरा गांव हो गया है। रहने दो, चाहे जितने लोग हो जाएं, मुझे उसकी जमीन चाहिए, मतलब चाहिए। वही जमीन मुझे अमीर बना सकती है। अरे पर कैसे? हम कैसे उस जमीन को उससे छीन सकते हैं, वो भी होटल को हटाकर? हमें तो अब मुश्किल हो जाएगी ऐसा लगता है। हमें कोई मुश्किल नहीं होगी, हमें बस योजना बनानी होगी। तुम खुद सोच सकते हो, तुम्हारे जैसे आदमी ने जो किया है वो उन्हें समझ में नहीं आया। अपनी असली पहचान दिखाओ कैलाश बाबू, दिखाओ। तुम क्या कर सकते हो ये तुम जानते हो, तो सोचो 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 क्या करना है। अगर वो जमीन मिल गई ना तो सिर्फ मैं नहीं, तुम भी अमीर बन जाओगे, ये सोचो। ठीक कहा। अब उनका काम खत्म करने का समय आ गया है। सुनो राखी, इस होटल की शोहरत अब पूरे गांव में फैल चुकी है और जितना मैंने सुना है विक्रम और कैलाश इस जमीन को हथियाने की कई योजना बना रहे हैं। तो हमें अब बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये होटल ही हमारी आखिरी उम्मीद है और ये हमारी माँ का सपना था। हमें इसे बेचना ही होगा, चाहे जैसे भी हो। सिर्फ सतर्क ही नहीं, हमें उनके षड्यंत्रों के खिलाफ भी जागरूक रहना होगा और हमें उनका मुकाबला करना होगा। तभी हम इस संकट से बच सकते हैं। हाँ, सुबह तो हम सब यहाँ होते हैं और बहुत से गांव वाले भी खाना खाने आते हैं, इसीलिए सुबह इस होटल को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनका हौसला भी अभी इतना नहीं है। लेकिन रात हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। रात में मैं और दादा इस होटल का पहरा देंगे, नहीं तो वो किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब तो दादा और बोधी खाना खाने गए हैं। तुम और दादा इस होटल का पहरा दोगे और वो कुछ करने आए तो उन्हें पकड़ लेना। अगर हमें कोई सबूत मिल गया तो पूरे गांव वालों के सामने उनका नकाब उतार देना। फिर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। कैलाश, यही आखिरी मौका है। इस होटल में आग लगाकर इसे जला देना होगा। अगर ये होटल जल गया तो उनकी कोई भी ताकत नहीं रहेगी। फिर हम उन्हें धमकी दे सकते हैं और वो इस गांव को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने सब इंतजाम कर लिया है, अब बस आग लगाने का इंतजार है। हाँ। बिल्कुल, अब इस समय होटल में कोई नहीं होगा। इसके अलावा ये जंगल के पास भी कोई नहीं होगा। समझ गया? तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। लाओ, मुझे मशाल दो, आग लगा देते हैं। तुम चारों ओर पेट्रोल छिड़क दो, ठीक है? एक बार आग लगी तो उसके बाद खेल खत्म। अरे बात करते हो, बहुत बड़े सपने देख रहे थे तुम लोग। इस होटल को जलाकर यहाँ की जमीन पर कब्जा करने और हमें गांव से निकालने के सपने, है ना? बोल। क्या? अरे तुम लोग इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी जमीन, हमारा होटल, और अगर हम नहीं रहेंगे तो यहाँ पे कौन रहेगा? तुम लोग रहोगे क्या? बोलो। अब मेरा कोई दोष नहीं है। ये सब मैंने विक्रम के कहने पर किया। हमने मतलब उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। देखो, मुझे जाने दो। अब। आज तुम दोनों को ऐसा मजा चखाएंगे ना जैसा तुम लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। असली खेल तो कल सुबह होगा, जब पूरा गांव तुम्हारी सच्चाई जानेगा। बांधो इन दोनों को, बांधो सालों को। तो तुम दोनों इतने दिनों से ये साजिश कर रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? इस बूढ़ी का इतना बड़ा नुकसान करने के लिए तुम्हारे पास इतना लालच था। पैसे का क्या करोगे? ऊपर वाला पापियों को कभी नहीं छोड़ता, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अरे बूढ़ी माँ, हमें माफ कर दो। ये सब मैंने विक्रम से सुनकर किया। उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तुम्हारी यहाँ कोई जमीन है। मुझे छोड़ दो, विक्रम को पकड़ो, वही असली दोषी है, मैं नहीं।
क्यों कैलाश, तुम्हें याद नहीं तुमने मुझसे उस दिन कितनी बातें की थी? रुक, गांव वाले आ गए हैं, उनके सामने सब कुछ बताती हूँ। सुनिए सुनिए, आज खाना खाइए, क्योंकि आज मैं 2 शैतानों का राज सबके सामने उजागर करने वाली हूँ। और वो 2 शैतान हैं विक्रम और कैलाश। विक्रम बहुत समय से मेरी जमीन के पीछे पड़ा हुआ था। मेरे बड़े बेटे आदित्य ने ये सब समझ लिया था। इसके बाद विक्रम ने कैलाश के साथ मिलकर मुझे धमकी दी कि इस गांव को छोड़ दूं। मैं डर गई और अपने छोटे बेटे अक्षय को सब बता दिया। उसने अपने दादा को बताया। अक्षय ने तय किया कि वो गांव छोड़ देगा, लेकिन आदित्य ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने हम सभी को एक किया और मेरे सपने को पूरा किया। झींगे का होटल शुरू किया और कल रात ये दोनों शैतान होटल को जलाने आए थे, लेकिन मेरे बेटों ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अरे हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो बूढ़ी माँ, माफ कर दो। और ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। देखा भाई, जब हम एक साथ थे तो कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सका। हाँ भाई, और अब हम साथ में रहेंगे और इस होटल को बहुत बड़ा बनाएंगे, माँ का सपना पूरा करेंगे और अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बनाएंगे। अब कोई भी दुख और दर्द नहीं होगा। हाँ, इस नए शुरुआत में माँ के पास उसके 2 बेटे और 2 बहनें रहेंगी। हम सब फिर से साथ में घर और परिवार बनाएंगे, खुशी और शांति से रहेंगे। चल भाई, वो देख खाना दे रहे हैं, हम भी साथ में मिलकर सबको आगे बढ़ाते हैं। चलो 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 चलो। क्या गो, सब खा रहे हो? बताओ कैसा बना है? अरे बहुत अच्छा, शानदार। अगर ये खाना पहले बनाते तो हम घर पर नहीं खाते, यही खाने आते। शानदार। हाँ भाई, बहुत अच्छा लगा खाना, बहुत शानदार। मेरा झींगे का होटल सफल हुआ।